अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 मैथमेटिक्स है। नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपका काम है। थ्रू पासिंग थ्रू जो पॉइंट आपको गिवन है पहले वाला वो है 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे ये y है और यहाँ पे ये क्या है x है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3 क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये कांस्टेंट, लेकिन आपको मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको पता हो कि जो x एक्सिस है ना, x एक्सिस इसके साथ कोई भी लाइन है, कोई भी इसके साथ इस तरह की लाइन है पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन ये x एक्सिस है, इसके साथ ये पैरेलल लाइन फॉर एग्जांपल ए बी है। ठीक है, ये इसके साथ पैरेलल है तो इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। पहली बात क्लियर हो गई कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या चीज़ है, पहली बात। अब दूसरी बात, ये देखें अगर मैं y एक्सिस इस तरह लगा दूं, ये वाला y एक्सिस, तो ये देखें y की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है ना। ये देखें कांस्टेंट है तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा ना ये। ठीक है, y की वैल्यू कांस्टेंट है तो y की वैल्यू इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कांस्टेंट। ये देखें कि क्वेश्चन बन गई कि नहीं बन गई, ये क्वेश्चन आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन है जो x एक्सिस के साथ पैरेलल हो। यहाँ पे y की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब अगर ये क्लियर है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कहाँ से करना पड़ेगा वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो देखते जाएं। वी नो दैट, वी नो दैट क्या हमें पता है, ये चीज आपको भी पता होनी चाहिए और ये मेन चीज है जो आपको याद होनी चाहिए। सो m इज इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, ये आपने याद रखना है। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं तो वाई वन माइनस वाई टू डिवाइड बाई एक्स वन माइनस एक्स टू इज इक्वल टू m, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका स्लोप होता है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट y का, और ये पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट x का। अब इसको अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हेयर हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है और y हमारे पास क्या है, 3 है। या आप इसको कहें कि x1 है और इसको कहें y1 है, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है इसमें पुट कर देता हूँ वैल्यूज। अच्छा, एक चीज़ और, जो m है ना फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपने याद रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये हमारे पास होता है 0, और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन ये हमारे पास होता है इन्फिनिटी। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, होपफुली ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो अब आप जरा चेक करें, एंड मैं लिख लेता हूं कि m इज इक्वल टू 0। स्लोप बेसिकली क्या होता है, ये, ठीक है ना, इसको चढ़ाई कहते हैं या इसको स्टिपनेस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये स्टिपनेस है, ये स्लोप है। अब अगर ये है तो इसमें स्टिपनेस तो नहीं है ना, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका स्टिपनेस यानी स्लोप कितना हुआ, 0 हुआ ये। अच्छा, और इसमें इसमें मैक्सिमम स्टिपनेस है, स्टिपनेस नहीं मतलब ये कुछ और बन रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे m क्या है, इन्फिनिटी है। क्लियर है ना। अब आते हैं इस पे नेक्स्ट। तो अब वो पुटिंग वैल्यूज, तो पुटिंग वैल्यूज m आपके पास हो जाएगा, सॉरी m नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 विल बी लाइक क्या, 0 इक्वल टू y, चलें y मैंने इसको कहा है, सो 3 माइनस वाई वन, या इस तरह कर देते हैं, इसको x1 कह दे, इसको y1 कह देते हैं। ठीक है, आसानी हो जाएगी। तो y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है, 3 है, x माइनस x1 कितना है, 2। तो ये देखें, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है तो ये यहाँ से ज़रब करके क्या करेगा, 0 करेगा। अब ये तो आपको पता होगा ना, अब ये तो नहीं पूछेंगे ना, जैसे होता है ना 2 डिवाइड बाई 3 एक्स डिवाइड बाई वाई, तो ये आपस में ज़रब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू वाई माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब क्लियर हो गया, ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया, और ये क्या रह गया, y माइनस 3। अब ज़रा चेक करें, अब फर्दर करते हैं। सो y इज इक्वल टू 3, ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये देखें y इज इक्वल टू 3 है तो इसकी वैल्यू क्या रहनी है, यहाँ से ये कांस्टेंट रहनी है, तो आप डायरेक्ट बता दें कि y इज इक्वल टू 3, लेकिन उसने क्या फाइंड, तो मैंने फाइंड कर दिया। ठीक है, आप में से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि आप बहुत लंबे तरीके से करते हैं, तो शॉर्ट तरीका आप निकाल लो, मैं सीख लूंगा, लेकिन बहरहाल यही तरीका है जो होता है। ठीक है, आप सीख ले, अच्छा रहेगा। इसके बाद नंबर 2,
2 को देखते हैं। 2 पॉइंट आपके पास है कि 8 0। अब देखें ना y इज इक्वल टू 0 इसका जवाब है, सिंपल पता चल रहा है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने एक प्रोसेस करना है। तो सॉल्यूशन में आप कहते हैं कि वी नो दैट या वी हैव, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, इंग्लिश है ना कि हमें पता है, बस सिंपल आपने ये बताना है x माइनस x1, ठीक है। सो हेयर आपके पास जो x है वो है 8, y या y1 x1 कर देते हैं ताकि आसानी हो, और m आपके पास कितना है 0। तो पुटिंग वैल्यूज, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, सो 1 बिकम्स, इसका मतलब ये होता है कि 1 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इक्वेशन 1 विल बी लाइक दैट, क्या 0 y माइनस 0 y1 है, x माइनस क्या चीज़ है x1 है वो 8 है, सॉरी 8। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ये तो 0 हो गया, बाकी ये रह जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू सॉरी 1, ये 1 है ना, या ऐसे करें क्या नाम है, 1 नहीं है, y माइनस 0 इस तरह कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1, और ये कर लेते हैं x माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये 0 हो गया, ये y माइनस 0, सो y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका जवाब है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था किस तरह पॉसिबल है। अब देखते जाएं, दूसरे को देखते हैं, तीसरे को। तीसरा हमारे पास है, इसमें लिखा है कि -5 -9, सो हम कह देते हैं कि हेयर x1 इज इक्वल टू -5, y1 इज इक्वल टू -9, वी नो, ठीक है। अब देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ साथ साथ, जिस तरह आपको इजी लगे। वी नो, हमें क्या पता है कि m बराबर होता है y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज, आप कह सकते हैं कि हेयर m इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी बता दें। सो नंबर 1 विल बिकम, इसको नंबर 1 कह देते हैं, सो ये आपके पास हो जाएगा 0 इक्वल्स टू y माइनस y1 है -9, और ये नीचे वाला है x माइनस x1 है आपके पास -5, ठीक है। तो ये हो जाएगा y प्लस 9 डिवाइड बाय x प्लस 5। अगर यहाँ तक ठीक है तो ये आपके पास हो गया y प्लस 9 डिवाइड बाय x प्लस 5 इक्वल 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, और क्रॉस आपको रिजल्ट करेगा कि ये साइड हो जाएगी 0 और ये साइड हो जाएगा y प्लस 9, ठीक है। अब ज़रा क्विक कर रहा हूँ, सो y इज इक्वल टू -9, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर डिस्कस करें। नेक्स्ट है इसका नंबर पार्ट नंबर 4, तो उसको देखते हैं। यह है -3/2 -5 डिवाइड बाई 2। कन्फर्म है कि -5 डिवाइड बाई 2 आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर है तो कर लेते हैं। वी हैव m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1, ठीक है, इसको नंबर 1 कह देते हैं। एंड x1 आपके पास क्या है -3/2, y1 आपके पास क्या है -5 डिवाइड बाई 2, और m क्या है 0, ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है, इधर लिख सकते हैं, खैर है फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 आपके पास हो जाएगा, नंबर 1 इम्प्लाइज दैट 0 इक्वल्स y माइनस y1 है -5 डिवाइड बाई 2, और ये दूसरा x -3 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो 0 ये बराबर हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 और x प्लस 3 डिवाइड बाई 2। अब क्या करोगे, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ये तो 0 हो जाएगा ज़र्ब करके, ठीक है, और ये हो जाएगा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 डिवाइड बाई 2 इस तरफ आ गया, माइनस हो गया, और ये y अपनी जगह वही आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये आपका जवाब है। आप लिख सकते हैं कि विच इज़ द रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपसे वर्टिकल लाइन का पूछा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, बस ये है, बाकी सब कुछ वही है, सिर्फ ये चीज़ चेंज है, वर्टिकल लाइन। तो पहले इस पर डिस्कशन हो जाती है, कर लेते हैं कि ये क्या है, फिर उसके बाद आते हैं। अच्छा, ये आपके पास है वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, मैं एक्स एक्सिस नहीं बना रहा, सिर्फ वाई बना रहा हूँ। अब देखें,
इसके साथ जो पैरेलल लाइन हो, पैरेलल का मतलब है कि जिसका इसके साथ फासला हमेशा क्या हो, बराबर हो, इधर भी वही हो इधर भी वही हो, ये सारा फासला हमेशा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना रेल की पटरियां, वो जिधर तक जाओगे वो आपस में फासला बराबर, अगर फासला बराबर नहीं है तो रेल तो सीधी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, पता है ना आपको, फिर एक्सीडेंट होंगे, तो फासला बराबर होता है। अच्छा खैर, ये इस तरह, तो ये जो लाइन है इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, पहली बात क्लियर। अच्छा अब जरा गौर करें, यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस बना लेते हैं, मैं जरा कलर चेंज कर दूं इस तरह, ये अब आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस है। अब ये देखें, यहाँ पे फासला, यहाँ पे फासला, यहाँ पे वाई से वो बराबर है कि नहीं है, मतलब एक्स क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन में क्या होगा, एक्स कांस्टेंट होना चाहिए, ये हमारा जवाब होगा, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, जवाब है। अब जरा देखें, अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 1 है, ये आपका जवाब है, लेकिन मैं इसको फाइंड करूंगा, तो वही वाली बात है कि वी हैव, आपके पास क्या है, m इक्वल्स टू क्या चीज़ है, y माइनस वाई वन कर दें, x माइनस एक्स वन। ठीक है, ये आपके पास है, इसको इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये मतलब एक इक्वेशन है पॉइंट स्लोप। तो चलें, यहाँ पे x1 आपके पास है 1, y1 आपके पास है 5। एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, वर्टिकल है ना, वर्टिकल लाइन है, तो इसका जो m होगा वो होगा इन्फिनिटी और वर्टिकल लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये स्पेलिंग तो आती है ना कि फॉर वर्टिकल लाइन, जब मैं मुंह से बोल रहा हूँ तो वो भी सुन लिया करें ना। कोई कोई कहता है कि आपकी स्पेलिंग की समझ नहीं आती, तो जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ उसकी भी समझ नहीं आ रही, काइंडली इन चीज़ों को देख लिया करें। ठीक है, अब मेरी बातों से नाराज़ ना हो, लेकिन इन चीज़ों को देख लिया करें। एक वक्त आएगा कि आप अंग्रेज़ों के सामने बैठेंगे, फिर आप क्या कहेंगे कि मुझे आपकी इंग्लिश की समझ नहीं आ रही। ऐसा नहीं होता, वक्त के साथ साथ देखते जाएं। चलें, बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि सही रहे। ठीक है, तो नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा, जिस सारी वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये हो जाएगा y1, सॉरी, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन, कितना है, y1 हमारे पास है 5, यानी y की वैल्यू, और x माइनस क्या नाम है, 1। ठीक है, अब एक चीज़ पे गौर करें, अगर मैं लिखूं कि 1 और इन्फिनिटी, तो ये 0 होता है। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होगा, 0। एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, या 1 और 0 करें तो वो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, या एनीथिंग डिवाइड बाय 0 करें तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। ये दो तीन चीज़ें मैं साथ साथ बता रहा हूँ, इनको नोट कर लें। अच्छा, इसके बाद क्या है, तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको उसी फॉर्म में लेके आता हूँ। x माइनस वन, ये अपनी जगह चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 ज़रब 3 या 3 ज़रब 2 बात एक ही है। ठीक है, तो जगह चेंज कर दी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चले आपके लिए, x माइनस वन, ये पूरे मेथड से कर रहा हूँ, y माइनस 5 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। अब समझ आ गई, अगर समझ आ गई, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उर्दू वाले कहते हैं खासियत मुबादला बलिहाज ज़रब। अब क्या करें, उर्दू पश्तो भी शुरू हो जाए। अच्छा, ये हो गया, तो x माइनस वन, और ये हो जाएगा, ये आपको पता है, मैंने कहा एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0, सो x 1 इस तरफ आएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। अब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, जो मैंने बोला बस वही लिख लें। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट जो है वो हो गया। दूसरी बात आप ये याद रखें कि हम एक दूसरे को ना पहचानते हैं, ना हमने एक दूसरे को देखा है, तो हो सकता है मेरी कुछ बात आपको अच्छी भी ना लगे, तो बियर कर लिया करें। ठीक है, ये नहीं है कि मैं खामखा किसी की जज्बात नहीं मजरू करने, ना ही किसी को मैं बुरा समझता हूँ, ये स्टडी है तो करते रहते हैं। 9 6, ठीक है, ये आपके पास सेकंड है, तो इसको सॉल्व करते हैं। दैट वी नो दैट अच्छा, m हमारे पास क्या है, y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, इसको इक्वेशन 1, एंड y1 अपने पास है 6, x1 अपने पास है कितना, 9, और m आपको पता है इन्फिनिटी, वर्टिकल लाइन की बात हो रही है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं तो 1 आपके पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी इक्वल टू y माइनस वाई वन है 6, x माइनस ये 9 है, तो ये इस तरफ ये इस तरफ, चले x माइनस 9 हो जाएगा, y माइनस 6 डिवाइड बाई इन्फिनिटी विच इज़ 0। ठीक है, तो अगर ये क्लियर हो गया तो x माइनस 9 इक्वल 0, x इज इक्वल टू 9। क्या ख्याल है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। अच्छा, इसके बाद नंबर 3, इसको भी देख लेते हैं। 3 क्या कह रहे हैं, ये है -4
-7। तो यहाँ पे है वी नो दैट, वही वाली बात है कि m इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस वाई वन डिवाइड बाय x माइनस एक्स वन, इसको इक्वेशन नंबर 1, एंड x1 आपके पास कितना है -4, y1 कितना है -7, तो और साथ में m भी है ना, एंड m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो नंबर 1 क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा कि इन्फिनिटी इक्वल टू y माइनस वाई वन -7 डिवाइड बाय सॉरी इसको लिख सकते हैं x माइनस माइनस 4, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये x प्लस 4 हो जाएगा, ये इधर लेके आया हूँ, और ये हो जाएगा y प्लस 7 डिवाइड बाई क्या चीज़, इन्फिनिटी, और ये क्या 0। सो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -4, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। समझ आ गई? अच्छा, अब इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ और बाकी चीज़ें रहने देता हूँ, सिर्फ वैल्यूज चेंज करनी है, ठीक है। ये आपका हो गया नंबर 3। 4 पे आते हैं, तो ये वैल्यूज मैं मिटा देता हूँ। 4 को देख लें, 4 कह रहा है कि 1/4 3 डिवाइड 4, तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें हैं और ये आपको भी यकीन है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके लिए क्लियर है। तो m इन्फिनिटी, तो 1 क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा y माइनस 3 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड बाई, ठीक। अगर ये क्लियर है तो ये हो जाएगा x माइनस 1/4 इक्वल्स y माइनस 3/4 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, ये जो भी है डिवाइड बाई इन्फिनिटी तो 0, ठीक है। सो x माइनस 1/4 इक्वल 0, x इक्वल टू 1/4, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्वेश्चन 2 पूरे।